खबर भी बताते हैं कि जब सैलाब आया था जो मुकम्मल डूब चुकी थी। तो दिखाते हैं इसका व्यू, ऊपर सीढ़ियाँ एक दफ़ा चढ़ जाएं फिर बताते हैं। जो आपको दिखाया था ना पीछे वाला व्यू, उसके ऊपर ये हाउस था, तो ये सारा चल के वगैरह उतर गया था। ये वाला इस जगह पे मैं अभी चल के आपको अभी तक इसके निशानात वाज़ह नज़र आ रहे हैं जो सैलाब आया था। और ये अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक न्यू ब्रांड व्लॉग। पहुंचा हूं, आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूं कि यानी कि जो आसिफ खान का पार्ट में आपको जो तालाब और सारी नहरों के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, अभी उनसे भी पहले की इधर एक मज़ार है, कब्र है, मौजूद है अभी तक। तो मैं आपको पीछे भी दिखा चुका हूँ दूसरे पार्ट में, और ये सेकंड पार्ट है जो है ना, आपको दिखाते हैं कि उससे भी 1000 साल गुजर चुके हैं ऊपर। और इनके मज़ार पे दुआ मांगते हैं, दुआ मांगने के बाद आपको वो मज़ार दिखाते हैं। दिखाने के बाद आगे जो जंगीर वाला मकबरा है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये आसिफ खान का एरिया, ये आपको पूरा दिखा रहे हैं ना, ये सारा एरिया आसिफ खान का, ये जो नूर जहाँ के बाप थे ये उनका सारा हाथा है, यानी कि ये पूरा घर 12 एकड़ पे मौजूद है। ये सारा आगे चल के जंगीर वाला जो मकबरा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इसी तरह बताऊंगा। बस आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और मुकम्मल एंड तक जुड़ना, ताकि इंफॉर्मेशन आपको सारी मिलते रहे इस तरह के व्लॉग्स में। तो अब आपको दिखाता हूँ वो जो मज़ार है, ये देख सकते हैं, ये मज़ार हो देख सकते हैं दोस्तों। इन मज़ार पर भी दुआ फातह खानी करते हैं। तो इनका भी नाम बताते हैं, शाह गुल, यानी कि ये भी माशाल्लाह सैयद रहीम शाह गुल का मज़ार है। यानी कि इनको भी जो आसिफ खान का जो मैंने आपको दिखाया है ना, आसिफ खान का जो मज़ार है उनसे पहले की ये कब्र इधर मौजूद है। और ये कब्र भी बताते हैं कि जब सैलाब आया था जो मुकम्मल डूब चुकी थी, यानी कि 90 कुछ भी रंग भी नहीं उतरा और इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बावजूद गुजारी। माशाल्लाह इनके बारे में हस्ती हैं माशाल्लाह। मैं अभी माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मुझे अल्लाह पाक माफ़ करे। एक तो मज़ार पे मैं दुआ यानी कि इस तरह वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, लेकिन मैं लोगों को अपने दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह के जितने भी तरीख़ी मकामात हैं और तरीख़ी जगह हैं तो उस पर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, और जो मज़ार हैं, कब्र हैं, वो सारी आपको मुकम्मल जानकारी बताऊँ। और इनके बाद ये मैं आपको बताता हूँ कि हज़ूर ताता गंज बख्श रहमतुल्लाह, इनका यानी कि ये क्या है, ये साथ इनको भी ऐड किया हुआ है। ये इनके मतवल्ली वगैरह हैं सारे। अच्छा, ये मतवल्ली थे हज़रत हज़ूर दाता, उनके साथ निस्बत है। अच्छा, उनके साथ ये यानी कि उनकी लड़ी की निस्बत है। तो देख सकते हैं अभी दोस्तों दुआ मांगते हैं। तो मकबरा जहांगीर का जो दूसरा हिस्सा है वो भी चल के आपको दिखाता हूँ। दुआ फातह खानी करने के बाद फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों ये जो रहीम शाह गुल साहब के मज़ार पे मैंने फातह खानी की है, तो आगे चल के जी इनका ना यकम मुहर्रम को उर्स होता है। अच्छा, और इतना रश होता है इधर, अच्छा, बैठने के लिए जगह नहीं होती और बैठना मना होता है। अच्छा, ये भाई बता रहे हैं कि यकम मुहर्रम अल हराम को इधर ये जो पूरा हाथा आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला एरिया यानी कि पूरा मुकम्मल मकबरा भरा होता है यकम मुहर्रम को। इन भाई बता रहे हैं कि ये वाला जितना भी हिस्सा है ना, उर्स होता है सालाना, तो यकम मुहर्रम अल हराम को। तो इनके मज़ार पर यकीन करो हज़ारों आते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इन मज़ार पे इतनी बड़ी हस्ती हैं, और ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा जो मेरे व्लॉग्स में आपको इस तरह के मिलते हैं। तो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि मैं कहता हूँ जिस तरह मेरा पहला पार्ट आया है आसिफ खान का, जो आसिफ खान का हाथा है, उनका मज़ार, उनके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, उसको आपने लाजमी एंड स्क्रिप्ट में मैंने लिखा दी है वीडियोस में, उसमें आपने लाजमी देखना है। तो ये जो मज़ार के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये सारी चल के आपको बताए। आगे जो आपको जंगीर का मकबरा है उसके बारे में एंड तक जुड़े रहना है, और आपको वीडियो लाजमी लाइक करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी व्लॉग्स में नहीं मिलेगी। बस मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, मुकम्मल व्यू आप देखें और मज़ा लें, एंजॉय करें। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये मेहरबानी इसके बारे में भाई से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं भाई। अच्छा, तो भाई ये क्या, ये यानी कि एंट्री गेट था? हाँ जी, ये पहले एंट्री गेट था लेकिन अब बंद कर दिया गया। अच्छा अच्छा, एक ही एंट्री गेट रखा हुआ है। अच्छा दोस्तों देख सकते हैं, ये सारा ऊपर चल के आपको दिखाते हैं इसका व्यू। ऊपर सीढ़ियाँ एक दफ़ा चढ़ जाएं फिर बताते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ये वाली ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर सीधी जो आपको दिखाया था ना पीछे वाला व्यू, उसके ऊपर ये देख सकते हैं जी, ये यानी कि ओरिजिनल चीज़ अपनी असली हालत में है। दोस्तों देख सकते हैं
कि ये वाला व्यू आप देख सकते हैं दोस्तों। ये रेस्ट हाउस था, एक तो नीचे जो एंट्री गेट भी था और ऊपर रेस्ट हाउस था। ये देख सकते हैं कि मेरी तो हाइट बड़ी है तो मुझे नीचे ना झुक के जाना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये देख सकते हैं अपनी असली हालत में और ओरिजिनल हालत में किस तरह देख सकते हैं। आपको ऊपर चढ़ के ये व्यू दिखा अच्छा ये आपको दिखा सकता हूँ कि वो सामने वाला जो आसिफ खान का मज़ार है वो देख सकते हैं। और ये इस ऊपर जो है ना मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ जो रेस्ट हाउस था। तो ये सारा चल के आगे आपको बताता हूँ। जो आपको दिखाई है इतनी ओरिजिनल असली हालत में था। और देख लें कि इतना 1988 में जो सैलाब आया था उसमें इसको काफ़ी नुकसान हुआ था, इसका सीमेंट वगैरह उतर गया था। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कितनी तारीख़ी मकामात हैं। तो ये हमारा एहसासा है, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं ये साथ जो है ना ट्रेन की पटड़ी है और ट्रेन इधर से गुजर रही है। और इस रास्ते पे आगे चल के आपको ये वाला रास्ता जो है ना, इस रास्ते से सामने जो एक आपको खजूर का दरख्त नज़र आ रहा है उसके बारे में, यानी कि नूरजहाँ का जो मज़ार है ना, वो जो आपको खजूर का दरख्त नज़र आ रहा है ये वाला, इस जगह पे मैं अभी चल के आपको दिखाता हूँ कि नूरजहाँ का जो मज़ार है वो वहाँ के चल के दिखाता हूँ। अभी आपको बैक साइड पे जो जंगीर का मज़ार है, जंगीर का यानी कि जो मकबरा है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इस वीडियोज़ में ऐड करता हूँ। बस आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना। ये दोस्तों हमने विज़िट कर लिया है। तो ये देख सकते हैं कि विज़िट करने के बाद हम अभी ये देख सकते हैं अभी तक इसके निशानात वाज़ह नज़र आ रहे हैं जो सैलाब आया था। और ये नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं दोस्तों, बिल्कुल छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, बड़ी मुश्किल से जो है ना इधर से उतरना पड़ता है। देख सकते हैं ये भाई ने जिसने हमें विज़िट करवाया है, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ जिनने कीमती टाइम निकाल कर मुझे इतना टाइम दिया और मेरे साथ विज़िट किया। और ये सारा जो है ना इस मज़ार में आसिफ खान के मज़ार और रेस्ट हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। देख सकते हैं दोस्तों ये जो रेस्ट हाउस था और ये एंट्री गेट भी था और उस टाइम का असली हालत में ये गेट देख सकते हैं यानी कि, और मजबूती देख के बावजूद माशाल्लाह ये अभी तक अपनी असली हालत में है। ये ऊपर सीढ़ियाँ और व्यू देख रहे हैं और ये सारा चल के आगे आपको जो जंगीर का मकबरा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। बस आप